you ready? बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे। आज का टॉपिक मार्जिनल कॉस्टिंग। बेटा, तुम्हारे लेवल में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और मेरा फेवरेट भी है। मेरे को इस पढ़ा के बहुत मज़ा आता है, और तुमको भी पढ़ के मज़ा आएगा, ज़रूर अच्छा लगेगा। मेरा एक पंजाबी फ्रेंड है दिल्ली में, कपिल, लंगोटिया यार है मेरा। ही इज़ हैविंग आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूटरशिप इन नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली में। वाडीलाल का नाम सुना होगा, वाडीलाल कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप है उसका। और योजना बिहार में कपिल का घर है, मेरा भी घर उसके ठीक बगल में ही है। और योजना बिहार में कपिल ने एक आइसक्रीम का पार्लर भी खोल के रखा है। होता ऐसा है कि रोज़ क्लास ओवर होने के बाद रात को जब मैं घर जाता हूँ तो कपिल के पार्लर के सामने से होके ही गुजरता हूँ, और कपिल पार्लर में बैठा हुआ मिलता है तो मैं भी थोड़ी देर गपशप करने के लिए रुक जाता हूँ। इधर उधर की बातें होती है, यार दोस्त बैठते हैं, और मैं अक्सर आइसक्रीम भी खाता हूँ। आइसक्रीम पार्लर है और आइसक्रीम जो है वो मेरी फेवरेट है। और कपिल से दोस्ती ऐसी है कि वो पैसा तो ले नहीं सकता है। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं कपिल के पार्लर पहुंचा, और वहाँ पे रवि और कपिल ऑलरेडी बैठे हुए थे, गपशप कर रहे थे और आइसक्रीम भी खा रहे थे। मैं भी उनको ज्वाइन किया, मैं भी टेबल पे जाके बैठ गया। कपिल ने इमीडिएटली बोला, अरे सुनील, देख, एक नया आइसक्रीम फ्लेवर मैंने लॉन्च किया है, इंट्रोड्यूस किया है, चोकोनट संडे। मैं बोला हाँ दिख रहा है, कुछ नया ही फ्लेवर है, तुम लोग खा रहे हो, मेरे लिए भी मंगा। बोला हाँ हाँ मंगा रहा हूँ यार, बैठ तो सही, अभी मंगाता हूँ। इमीडिएटली उसने वेटर को बुलाया। जैसे ही वेटर आया, मैं वेटर को बोला कि 2 चोकोनट संडे ले आओ। कपिल बोला यार 2 नहीं, हम लोग ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं, तेरे लिए 1 मंगा लेते हैं। मैं बोला नहीं यार, मैं 2 खाऊंगा, 1 से मेरा क्या होगा। बोला ठीक है यार, 1 पहले मंगा लेते हैं, 1 खा, वो ख़त्म हो जाएगी, दूसरी मंगा लेंगे, कौन सी प्रॉब्लम है। मैं बोला ठीक। वेटर को 1 चोकोनट संडे लाने के लिए बोल दिया। थोड़ी सी देर में चोकोनट संडे लेके वेटर पहुंच गया। चोकोनट संडे जो आइसक्रीम है वो ऐसी एक नौका के जैसी, बोट के जैसी, नाव जानते हो, बोट के जैसी ऐसे ट्रे में आइसक्रीम डाली हुई। इसमें ऐसे आइसक्रीम के स्कूप्स डाले हुए हैं, और इसके ऊपर नट्स डले हुए हैं, वेफर लगी हुई है, और लिक्विड चॉकलेट भी डाली हुई है, चोको चिप्स भी डाली हुई है, समझ सकते हो, सभी कुछ डाला हुआ है। ज़बरदस्त चॉकलेट आइसक्रीम है, देख के ही ऐसे मन चल रहा है कि हाँ खाया जाए इसको। चम्मच से खाते हैं इसको, चम्मच अलग से रखा हुआ है। मैंने चम्मच उठाया और 1 स्कूप आइसक्रीम मुंह में डाल दी। क्या टेस्टी, मज़ा आ गया यार। कपिल, ज़बरदस्त आइसक्रीम है, मैं तो 2-4 खाऊंगा। बोले यार तू खा ना, मैं तेरे को मना थोड़ी कर रहा हूँ, जितनी तेरी मर्जी हो उतनी खा। ठीक, मैं आइसक्रीम खाने लगा, और बीच बीच में थोड़ी बहुत बातें भी हो रही थी। इसी बीच रवि ने बोला कि यार मैं और कपिल एक प्लान डिस्कस कर रहे थे कि ये जो चोकोनट संडे आइसक्रीम है, इसको रेसिडेंशियल एरियाज़ में, जैसे योजना विहार है और अदर रेसिडेंशियल एरियाज़ हैं, इनमें इसको आइसक्रीम वेंडिंग ट्रॉली के साथ घूम घूम के बेचा जाए। मैं बोला यार मजाक कर रहे हो, तुम लोग क्या आइसक्रीम ट्रॉली लेके आइसक्रीम बेचोगे? बोले नहीं यार, तुम मजाक कर रहा है, तू भी ना। आइसक्रीम वेंडिंग ट्रॉली का बिजनेस करेंगे यार, और बंदों को रखेंगे जो ट्रॉली लेके घूमेंगे और आइसक्रीम बेचेंगे।
उनको सैलरी देंगे, क्या प्रॉब्लम है। मैं बोला अच्छी बात है। रवि बोला तो यार थोड़ी सी डिटेल्स इसके बारे में मेरे को तेरे से डिस्कस करनी है। बोला कर डिस्कस, क्या प्रॉब्लम है, मैं तैयार हूँ। बोला देख, एक एक चॉकोनट संडे जो है वो कपिल मेरे को देगा 75 रुपये में, मतलब मैं 75 रुपये की एक एक खरीदूँगा, ठीक है। मैं बोला अच्छी बात है। और आइसक्रीम वेंडिंग ट्रॉली का जो बिज़नेस है वो मेरा बिज़नेस होगा, मैं उसको चलाऊँगा। और मेरी वेंडिंग ट्रॉली में एक एक आइसक्रीम जो है वो 100 रुपये में हम लोग बेचेंगे। अच्छी बात है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 100 रुपये। मैंने इमीडिएटली बोला 75 में तू आइसक्रीम खरीदेगा, 100 रुपये में बेचेगा, ठीक है। तो एक एक आइसक्रीम में 25 रुपये की कमाई करेगा। बेटा इस 25 रुपये को मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बोलेंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, शॉर्ट में सीपीयू। मैंने रवि को पूछा कि ये जो तेरा कॉस्ट है आइसक्रीम का 75 रुपया करके जो लगता है, ये कॉस्ट तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। वो बोला हाँ यार, जितनी आइसक्रीम खरीदूंगा उतना लगेगा, नहीं खरीदूंगा तो नहीं लगेगा, ऑब्वियसली ये वेरिएबल कॉस्ट है। अच्छी बात है। तो इतना डेटा तो फाइनल हो गया कि 75 रुपये की आइसक्रीम आएगी, 100 रुपये की बिकेगी, एक एक में 25 रुपये की कमाई होगी, मतलब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है वो 25 रुपये का होगा, ठीक है। बात आगे बढ़ती है। रवि मेरे को बोलता है कि ये जो वेंडिंग ट्रॉली अपने रखेंगे, वेंडिंग ट्रॉली जो चलाएंगे, उस वेंडिंग ट्रॉली का एक एक ट्रॉली का एनुअल एक्सपेंसेस जो है वो मैंने और कपिल ने एस्टिमेट किया है कि लगभग 2,40,000 आएगा। मैं बोला यार काफ़ी एक्सपेंसेस हैं, क्या चीज़ का लगेगा। बोला यार देख, ट्रॉली खरीदेंगे उसका डेप्रिसिएशन होगा। दिल्ली में क्या है कि मोटराइज्ड ट्रॉली होती है, उसमें एक्चुअली इंजन लगा हुआ होता है और वो ट्रॉली जो है वो बाइक की तरह चलती है। कैलकाटा में जैसे ट्रॉली देखते हो मैनुअली उसको हाथ से धक्का देके चलाते हैं, सो वहाँ जो ट्रॉली आएगी दिल्ली में वो थोड़ी कॉस्टली आएगी, उसका डेप्रिसिएशन होगा, ऑपरेटर जो इसको चलाएगा उसकी सैलरी होगी, ट्रॉली में साइन बोर्ड वगैरह भी लगा हुआ है, लाइट वगैरह भी लगी हुई है, मेंटेनेंस, रिपेयर एट्सेट्रा, इन सब को मिला के लगभग 2,40,000 रुपया पर ट्रॉली का साल का खर्चा बैठेगा। और अच्छी बात है। रवि बोला कि अब तू मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दे। रवि का पहला क्वेश्चन कि मेरा अगर टारगेट हो, फर्स्ट टारगेट जो है वो है नो प्रॉफिट नो लॉस, कि प्रॉफिट नहीं भी हो पर कम से कम लॉस भी ना। अगर ये टारगेट हो तो इसके लिए कितनी आइसक्रीम मेरे को बेचनी पड़ेगी ये बता दो, सेल्स यूनिट्स कितनी होगी। मैं बोला अभी बता देते हैं। मैं बोला देख, एक एक आइसक्रीम में तू कमाता है 25 रुपया और तेरा जो खर्चा है वो है 2,40,000। बोला 2,40,000 मतलब तेरा जो फिक्स्ड खर्चा है ये 2,40,000, ये खर्चा फिक्स्ड है। क्यों बोलते हैं इसको फिक्स्ड? क्योंकि ये खर्चा तो कपिल चाहे एक आइसक्रीम बेचे, चाहे 2 बेचे, चाहे 1000 बेचे, जितनी भी बेचे, ये तो 2,40,000 हर साल लगना ही है, ये तो पक्का है। तो ये हो गया फिक्स कॉस्ट। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन सेल्स वॉल्यूम। मैंने उसको आंसर करने के लिए बताया कि तेरे को ये जो 2,40,000 है इसकी रिकवरी करनी है और तू एक एक आइसक्रीम बेच के 25 रुपये की रिकवरी कर सकेगा, 25 रुपये कमा पाएगा। तो तेरे को पूरा 2,40,000 का रिकवरी करने के लिए 9,600 आइसक्रीम साल में बेचनी होगी। और अगर तू 9,600 आइसक्रीम एक एक वेंडिंग ट्रॉली में बेच पाएगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन होगी। बोला अच्छी बात है। बच्चों, इस 9,600 यूनिट को विच इज़ नो प्रॉफिट नो लॉस लेवल ऑफ सेल्स, इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग में ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स मतलब वो लेवल ऑफ सेल्स जहाँ पे प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं होगा, मतलब निल होगा।
इसको ब्रेक इवन सेल्स बोलते हैं, ब्रेक इवन सेल्स यूनिट्स भी बोल सकते हो, या फिर ब्रेक इवन पॉइंट वॉल्यूम भी बोल सकते हो, या कुछ लोग इसको इंडिफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं। इंडिफरेंस पॉइंट ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है। ऊपर वाले 3 नाम ठीक है, ब्रेक इवन सेल्स यूनिट्स और ब्रेक इवन पॉइंट वॉल्यूम। ये ब्रेक इवन सेल्स हम लोगों ने कैसे निकाली, 9600 यूनिट। इसके लिए हम लोगों ने फिक्स कॉस्ट को रेफर किया सबसे पहले एंड उसको डिवाइड किया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, एक एक यूनिट का जो कंट्रीब्यूशन था। एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम लोगों ने कैसे निकाला, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो निकाला उसके लिए एक एक आइसक्रीम की सेलिंग प्राइस ली, उसमें से एक एक आइसक्रीम का वेरिएबल कॉस्ट डिडक्ट किया, नेट फिगर जो बची वो था कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। So contribution is equal to sales minus variable cost। बेटा ये जो फंडा है इसको एक बॉक्स में डाल दो, ये मार्जिनल कॉस्टिंग का इम्पोर्टेंट फंडा है। इसमें 2 चीज़ें हम लोगों ने सीखी, एक तो कंट्रीब्यूशन और दूसरा ब्रेक इवन सेल्स। ये हो गया अपना फंडा ए। बेटा इसमें जो कंट्रीब्यूशन अपने निकालते हैं, सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन क्या करता है, कंट्रीब्यूशन सबसे पहले फिक्स कॉस्ट को रिकवर करता है, और जब फिक्स कॉस्ट को रिकवर करते करते फिक्स कॉस्ट पूरा रिकवर हो जाएगा, उसके बाद जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो अपने को प्रॉफिट देगा, मतलब वो रवि अपने घर ले जा सकेगा, वो उसकी नेट कमाई है। तो नीचे एक हैश नोट लिखो बेटा, कंट्रीब्यूशन रिकवर्स फिक्स कॉस्ट एंड thereafter अर्न्स प्रॉफिट। तो कंट्रीब्यूशन पहले तो फिक्स कॉस्ट को रिकवर करता है और उसके बाद में वो प्रॉफिट अर्न करता है। इसको भी एक बॉक्स में डाल दो बेटा। आगे चलते हैं। रवि ने इमीडिएटली एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि यार सुनील, मेरा जो टारगेट था उसके लिए एक दूसरा क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है। मैं बोला क्या क्वेश्चन मन में आ रहा है, बोल। बोला मेरा टारगेट तो वही है, नो प्रॉफिट नो लॉस। इसके लिए सेल्स वैल्यू कितनी होगी ये बता, मतलब सेल्स रुपीज में कितनी होगी ये बता तू। मैं बोला ठीक, बहुत आसान है, अभी निकाल देते हैं। देख तेरे नो प्रॉफिट नो लॉस टारगेट के लिए जो सेल्स यूनिट थी वो तो हम लोगों ने निकाली 2,40,000 डिवाइडेड बाई 25, और इसकी फिगर आई थी 9,600, और ये 9,600 यूनिट, एक एक यूनिट तो बेचेगा 100 रुपये में, तो ये अमाउंट हो गया 9,60,000। बच्चों ठीक है ना, ये वाला फिगर था 9,600, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 रुपये से, सो दैट इज 9.6 lakhs। इस 9.6 lakhs को हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग में ब्रेक इवन सेल्स बोलते हैं। ब्रेक इवन सेल्स या फिर ब्रेक इवन रुपी। एंड ब्रेक इवन रुपी या ब्रेक इवन सेल्स निकालने के लिए फंडा हो गया फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एंड मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। इसको एक बॉक्स में डाल दो बेटा। ये हो गया अपना मार्जिनल कॉस्टिंग का सेकंड फंडा, फंडा नंबर बी। आगे चलते हैं।